नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रण में राजनीति की हलचल तेज हो गई है। आज हम बात करेंगे जदयू के दो कदावर नेताओं की, संतोष कुमार और अजय कुशवाहा। इनके इस्तीफे की, जिसके नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। आइए विस्तार में जानते हैं आखिर क्यों हुआ यह इस्तीफा और इसके पीछे क्या राज है और इसका बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हमारी सहयोगी मुस्कान इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे। तो मुस्कान, जदयू के दो बड़े नेता संतोष और अजय कुशवाहा ने पार्टी क्यों छोड़ दी? देखिए, चुनाव आ गया है और जिनको जिनको पता है कि टिकट नहीं मिलेगा, टिकटवा कट जाएगा, तो वो कहाँ जाएंगे। वही बात है। देखिए, दोनों बिल्कुल बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता हैं और अपना अहम भूमिका भी निभाए हैं जेडीयू में। ऐसा नहीं है। संतोष और अजय कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ने का फैसला नई राजनीतिक और संगठनात्मक कारणों से किया है। आपको बता दें, संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया के आसपास जिलों में मजबूत जनाधार रखते हैं, लंबे समय से पार्टी नेतृत्व से नाराज थे। उनका आरोप था कि पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और उनकी मांगे तथा जनाधार को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके चलते उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ही छोड़ दी। वही अजय कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से पहले ही जुड़े थे। लगभग 11 महीने पहले ही जेडीयू में शामिल हुए थे और उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की आशंका के कारण इस्तीफा देना पड़ा। अब आपको बता दें, दोनों इस्तीफा से स्पष्ट होता है कि जेडीयू में कई नेताओं को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी के अंदर असंतोष का संकट दिख रहा है। तो ऐसे में मुस्कान, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि संतोष और अजय कुशवाहा के राजद में शामिल होने से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको बता दें, जो भी गद्दावर नेता है ना, जो बड़े नेता है, उनके पास अभी फिलहाल ऑप्शन में क्या आ रहा है। देखिए, एक है आपको राजद महागठबंधन, एक है आपको जनसुराज। लेकिन संतोष और अजय कुशवाहा बहुत पुराने हैं। इनका कहीं ना कहीं अभी सुनने में आ रहा है कि राजद में शामिल होने की आशंका है, क्योंकि अभी जो भी जेडीयू के बड़े नेता वो कहाँ जा रहे हैं, राजद में ही जा रहे हैं। और आपको बता दें, पूर्वी बिहार के जिले पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में काफी मजबूत हैं ये। और आपको बता दें, संतोष कुशवाहा के जो समर्थक है सैकड़ों की संख्या में है, जो राजद के वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं। तो ये कदम जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इलाके पारंपरिक रूप से जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके साथ ही राजद को कुशवाहा जाति का वोट बैंक भी आकर्षित करने का मौका मिलेगा। एमवाई से बाहर निकलेंगे, जो राजनीतिक समीकरण को काफी हद तक बदल सकता है। जी। तो मुस्कान, ऐसे में और भी कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि जदयू के नेताओं के पलायन का कारण क्या है? देखिए, आपको बता दें, जेडीयू के जो नेता हैं वो पलायन के कई कारण हो सकते हैं। पहला कि पार्टी के संगठन में पुरानी प्रभावशाली आवाज को नजरअंदाज करना, विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे उम्मीदवार चयन में असंतोष होना और अति पिछड़ा समाज के नेताओं की बढ़ती नाराजगी, तो खुद ही पार्टी में सम्मान ना पाना वाला जो फैक्टर है। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी अब अति पिछड़ों की पार्टी नहीं रही। जैसे ही पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने भी यह बयान दिया है, कल उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। इन्हीं वजह से कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अन्य दलों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो मतलब मुस्कान, यह जो इस्तीफा है वो जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा झटका साबित हुआ है? देखिए, संतोष और अजय कुशवाहा जैसे प्रभावशाली नेताओं का इस्तीफा तो नीतीश कुमार को झटका तो दिया है, नो डाउट, बिल्कुल लगा है। इन नेताओं के जाने से जेडीयू का जो जनाधार है, खासकर पूर्वी बिहार में, कमजोर हो सकता है। यह बदलाव राजनीतिक समीकरणों में फेरबदल कर सकता है, जिससे महागठबंधन को थोड़ा फायदा तो होना है। नीतीश कुमार की जो स्थिति है, पार्टी का एकता बनाए रखने में अन्य नेताओं को जोड़ने के लिए कई मेहनत करनी होगी, ताकि जो आगामी चुनाव है पार्टी की स्थिति मजबूत रहे। तो ऐसे में मुस्कान, आने वाले समय में बिहार चुनावी रणनीति पर इस बदलाव का क्या असर होने वाला है? देखिए, जेडीयू से बड़े नेताओं के पलायन से बिहार के विधानसभा चुनाव में नई हलचल तो आने वाली है। राजद इस मौके का फायदा उठाकर पूर्वी बिहार में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। यह गठबंधन को अधिक मजबूत करेगा। जेडीयू की पकड़ कमजोर हो सकती है। ऐसे में चुनावी मुकाबला और भी कड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य नेता की, तो वो भी राजनीतिक चालबाजी कर सकते हैं। चुनावी रणनीतियों के बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो आने वाले हफ्ते में बिहार की जो राजनीति है, दृष्टिकोण बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब आप ये सोचिए कि जिनका जिनका टिकट कटा है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो आएगा ना कि उनकी जगह कोई अच्छा प्लेसमेंट आ रहा हो। और अगर राजद इनको टिकट देती है, तो हो सकता है कि जिसको जेडीयू टिकट दे रही है वो ज्यादा स्ट्रांग निकल जाए। तभी तो आप किसी को रिप्लेस कब करते हो आप? जी, जब तो वही बात है, एग्जैक्टली। तो वोट का वही रोल है।
तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक हलचलें और भी तेज होती जाती है और आने वाले दिनों में ऐसे फैसले चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपकी क्या राय है और क्या यह इस्तीफा जदयू के लिए नुकसानदेह साबित होंगे या राजद को मजबूती देंगे? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री पोस्ट लाइव। धन्यवाद।